तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। ये कहानी गुजरात के उस पाटन डिस्ट्रिक्ट की कहानी है जो पाटन इसलिए मशहूर है कि वहाँ पटोला साड़ी बना करती है, और पटोला साड़ी अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी वजह यह है कि पटोला साड़ी की जो कीमत शुरू होती है 5 लाख रुपए से शुरू होती है, तो हर कोई ख़रीद भी नहीं पाता। आज मैं अपने जो रिपोर्टर हैं वहाँ पर विपिन प्रजापति, तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो मैंने पूछा कि क्या आप तो वहीं रहते हो, कभी आपने पटोला साड़ी ख़रीदी अभी तक? तो वो भी मुस्कुरा दी है कि नहीं सर, अभी तक तो नहीं ख़रीदी है। अब 5 लाख की साड़ी मायने रखती है। तो खैर, विपिन प्रजापति ने बड़ी मदद की इस पूरी कहानी में, क्योंकि कहानी पिछले कई दिनों से आ रही थी, लेकिन जो सच्चाई थी वो पूरी सच्चाई जो विपिन ने मुझे बताई वो आज कहानी की शक्ल में आपके सामने है। और अमूमन ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती नहीं है। इस गुजरात के पाटन ज़िले में एक सिद्धपुर इलाका है। लगभग इस पाटन डिस्ट्रिक्ट के सिद्धपुर की अगर हम बात करें तो सिद्धपुर की आबादी 1 लाख या 1.25 लाख के करीब है। इसी सिद्धपुर में एक 25 साल की लड़की रहा करती थी। उसका नाम था लवीना। लवीना की शादी 12 मई को तय हो चुकी थी। अहमदाबाद का एक लड़का था, उस लड़के के साथ शादी फिक्स थी। 12 मई को शादी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 या 3 मई को लवीना ने बाकायदा प्री वेडिंग शूट, जो आजकल होता है, शादियों से पहले लोग अलग अलग तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो उसने प्री वेडिंग शूट में भी हिस्सा लिया, बड़ी खुश। अब शादी की तारीख नज़दीक आ रही है, मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो गया था। 7 मई यानी अब शादी के सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 12 मई को शादी है। 7 मई की शाम 7 साढ़े 7 बजे लवीना अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो गुरुद्वारा जा रही है, और अक्सर हर दिन हर शाम वो गुरुद्वारे ज़रूर जाया करती थी प्रार्थना के लिए। तो शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे वो निकली गुरुद्वारे के लिए कहकर, लेकिन रात होने लगी, लवीना लौट कर नहीं आई। अब जैसे जैसे रात ढल रही है, घर वालों को फिक्र सता रही है। घर वालों ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन लवीना का कोई सुराग नहीं। उसके तमाम दोस्तों, आसपास के रिश्तेदारों, मोहल्ले के लोगों, सबसे पूछताछ कर ली, कहीं लवीना का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर थक हार कर लवीना के घर वालों ने सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त सिद्धपुर पुलिस ने इस लवीना की गुमशुदगी को शायद उतनी सीरियसली लिया नहीं, और उन्होंने घर वालों से पूछा कि क्या है। एक तो शादी होने वाली थी, तो अक्सर ऐसा होता है शादी से पहले लड़की का गायब होना, कहीं कोई और अफेयर तो नहीं, ज़बरदस्ती शादी तो नहीं कराई जा रही है, इसलिए तो नहीं चली गई। तो अपनी तरफ से भी पुलिस ने छानबीन की, लेकिन लवीना का कोई ऐसा अफेयर या ऐसी बातें कोई सामने आई नहीं। और उससे पहले जितने भी विटनेस थे, घर वाले थे, उन्होंने बताया जिस तरह प्री वेडिंग शूट में वो खुशी खुशी हिस्सा ले रही थी और खुश थी अपनी शादी से, मेहमान भी आ रहे थे, और उसका रूटीन भी था कि घर से बहुत कम बाहर निकला करती थी। ऐसे में उसके किसी और के साथ रिश्ते की बात के कोई सबूत मिले नहीं। तो पुलिस घर वालों से ही क्लू ढूंढती रही, और लवीना का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए, 7 मई को गायब हुई, 8, 9, 10, 11 मई बीत गया, 12 मई की तारीख आ गई। 12 मई जिस दिन शादी थी लवीना की, लेकिन शादी के दिन भी वो नहीं आई उधर, चूँकि उसकी गुमशुदगी की खबर उसके होने वाले ससुराल तक पहुंच चुकी थी। तो बारात भी अब आने की कोई उम्मीद नहीं थी, कि जब दुल्हन ही गायब तो फिर बारात कैसे आए। तो फिलहाल शादी को टाल दिया गया था। लवीना को ढूंढा जा रहा था। पुलिस लवीना को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसी दरमियान अब शहर में एक दूसरी कहानी उभरती है। शहर के लोग जब उठते हैं सुबह 12 मई को इसी सिद्धपुर पाटन में, तो महसूस करते हैं कि उनके घरों में नलों से जो पीने का पानी आ रहा है वो अजीब गंदा सा है, और उसमें से बदबू आ रही है। कुछ को लगा कि शायद हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। फिर पड़ोसी से पूछा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी आ रहा। धीरे धीरे ये बात फैली। शाम होते होते उस सिद्धपुर के ख़ास इलाके में ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही थी कि ये जो नगर पालिका के पाइपलाइन से जो पानी आ रही है वो बदबूदार है। कुछ लोगों ने जाकर नगर पालिका में शिकायत की। नगर पालिका ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। लेकिन जैसे लवीना को ढूंढने में शुरू में सिद्धपुर पुलिस ने लापरवाही दिखाई, शायद नगर पालिका को भी ये था कि अरे शिकायत है, ठीक हो जाएगा पानी।
उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं कि आखिर पता लगाने की कोशिश की कि पानी गंदा क्यों आ रहा है। लेकिन अब मजबूर थे लोग, गंदा हो या फिर बदबूदार हो, प्यास, एक तो गर्मी का मौसम, तो लोग वही पानी पी रहे हैं। कुछ उबाल कर पी रहे हैं, कुछ यूं ही पी रहे हैं। 12 से 13 मई आ गई, नल से वही गंदा पानी। 14 मई आ गई, वही गंदा पानी। अब लोगों का सब्र टूटने लगा। बहुत सारे लोग नगर पालिका, कुछ जो इलाके के नेता थे उनके थ्रू, कि हमारे इलाके में बदबूदार पानी आ रहा है। नगर पालिका ने ट्राई किया तो पता चला कि उसी सिद्धपुर के बाकी इलाकों में तो साफ पानी आ रहा है और गंदा भी नहीं आ रहा है। लोगों को कोई शिकायत नहीं है, एक ख़ास इलाके में ही ये शिकायत आ रही है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई जरिया नहीं मिला कि आखिर ये पानी गंदा या बदबूदार क्यों है। 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों तक वही सरकारी नलों से जो गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, लोग पीने को मजबूर हैं अनजाने में। उन्हें लग रहा है कुछ दिक्कत होगी, कुछ पानी इधर उधर का आ गया होगा, सरकारी मामला है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। यही सोचकर शहर पानी पीता रहा, या शहर का एक हिस्सा। कहते हैं करीब जिन इलाकों में ये शिकायत थी कि गंदा या बदबूदार पानी आ रहा है, वो करीब 4000 घर थे, 4000 फैमिली वो पानी पी रही, और पूरे 4 दिनों तक पीती रही। 12 मई से शुरू हुआ यह सिलसिला और 16 मई की तारीख आ गई। पर आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि कुकू FM ऐप पर भी ऐसी तमाम मिस्ट्रीज़, ऐसी कहानियाँ, और उसमें से एक है रेलू राम पुनिया मर्डर केस। आपको याद होगा, पुनिया मर्डर केस के नाम पर कुकू FM पर ऑडियो बुक में है कैसे रेलू राम पुनिया का कत्ल हुआ, और एक साथ उनके घर में 7 लोगों का कत्ल हुआ। पैसे और लालच ने कैसे एक कत्लेआम को अंजाम दिलवाया। ये पूरी कहानी कुकू FM ऑडियो बुक में आपको पुनिया मर्डर केस, इसको आप सुने और आप इसको समझ सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब जब 16 मई को सुबह शहर सोकर उठा तो इस इलाके में एक नई दिक्कत आ गई। अभी तक पिछले 3-4 दिनों से वो बदबूदार और गंदा पानी पी रहे थे। चलो उससे कम से कम घर के बाकी काम हो रहे थे, कपड़े धुल रहे थे, बाकी चीज़ें हो रही थी जो ज़रूरत की होती हैं। लेकिन 16 मई की सुबह जब वो लोग जागे, नल खोला, क्योंकि पानी आने का वक्त होता है सुबह और शाम, तो नलों से पानी गायब। अब लोगों ने कहा ये क्या मसला है, अभी तक गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, अब पानी ही नहीं आ रहा है। अब बिना पानी के लोग कैसे नहाए धोएं। तो एक घर का, 2 घर का मसला हो तो कोई बात नहीं, हज़ारों घर। अब लोगों का गुस्सा टूटा, नगर पालिका की तरफ गए, कंप्लेन किया। अब नगर पालिका वालों के भी हाथ पैर फूले कि यार अभी तक तो ये गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे, अब इनका पानी नहीं आ रहा है। अब उनका कहना था कि हम तो पानी, मतलब जो रूटीन है हमारा, हम पानी छोड़ रहे हैं और उसी हिसाब से छोड़ रहे हैं जैसे अमूमन छोड़ते हैं, और बाकी शहर में पानी जा रहा है। बस इसी इलाके में इन 4000 जो लोगों का घर है, बस्तियां हैं, वहाँ ये पानी क्यों नहीं जा रहा है। अब चूँकि पानी नहीं जा रहा है और पानी को लेकर लोगों में गुस्सा है, नगर पालिका के अफसर से लेकर कर्मचारी के भी हाथ पैर फूले। उन्होंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने जांच शुरू की कि आखिर ये पानी क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पे ब्लॉकेज है। अब पानी की टंकी से लेकर उस पाइपलाइन, हालांकि ये जो पाइपलाइन है करीब 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन ख़ास बात ये थी कि जिस इलाके में पानी नहीं आ रहा वो एक ख़ास इलाका था जिसमें सिर्फ 4000 घर हैं, और उन्हीं इलाकों में नहीं आ रहा, बाकी आसपास के दूसरे इलाकों में आ रहा है। तो नगर पालिका को लगा कि चलो इन 4000 वाले इलाके के जो पाइपलाइन है इनको टटोलते हैं। अब उन्होंने उन पाइपलाइन को टटोलना शुरू किया, कहीं कहीं पे देखना शुरू किया, सब कुछ ठीक। फिर एक जगह जाकर उन्होंने एक पाइपलाइन को खोला
अच्छा, पानी के पाइपलाइन हमेशा सब बंद होते हैं, सीवर हो, जो गटर हो, ये कई बार आपको खुले भी मिलेंगे। कई बार आप खबरें सुनते होंगे कोई गटर में गिर गया। पानी का पाइपलाइन इसलिए होता है, यहाँ पे ज़रूरी है बताना कि ये बड़ी एक तो सुरक्षित चीज़ होती है। कई फिल्में भी बनी होंगी, आपने देखा होगा, पानी की टंकी हो या पानी की सप्लाई हो, इसका बाकायदा ख्याल रखा जाता है, लोगों के घरों में कोई जहरीला पानी ना हो, बाकी ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि हज़ारों लाखों घर और उस घरों में रहने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो अब पाइप की जांच शुरू हुई। ऐसी इलाके में जब पाइप की जांच हुई और पाइप को खोला गया, कर्मचारी लगे हुए थे, तो अचानक पाइप के अंदर से कुछ चीज़ टकराई उनके हाथों में। उसे जब खींचा आधा तो उनकी चीखें निकल गईं। उस पाइप के अंदर एक आधी अधूरी लाश फंसी हुई थी, लेकिन शुरुआत में जब खींचा तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये जानवर है कोई या इंसान की लाश है। लेकिन जब बाहर निकाला तो देखा कि हाथ है, बल्कि हाथ नहीं है, सॉरी, कमर के नीचे का कुछ हिस्सा है। और पहली नज़र में देखकर पता चल गया, फूली हुई थी लेकिन ये इंसानी लाश का टुकड़ा है। अब जब ये बाहर निकला और पता चला कि पानी के पाइपलाइन में एक इंसानी लाश का आधा अधूरा टुकड़ा हिस्सा, बात धीरे धीरे चूँकि लोग परेशान थे पानी को लेकर, 4 दिनों तक बदबूदार पानी पीने को मजबूर, फिर 5वें दिन से पानी ही नहीं, तो लोगों के हुजूम भी था। अब जैसे ही पानी के पाइप से एक लाश आधी अधूरी निकलने की खबर आई, पूरे इलाका एक तो सन्न और ज़्यादातर लोग अब उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि पिछले 4 दिनों से वो वही पानी पी रहे हैं जिस पानी के पाइप में एक लाश है। अब जो नगर पालिका, उनकी भी हालत ख़राब, फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई। अब पुलिस की भी हालत ख़राब कि पानी के पाइपलाइन में एक इंसानी लाश कैसे। खैर, उस लाश को निकाला गया और निकालने के बाद अब उसका सर और बाकी हिस्सा गायब है, तो पहचान भी नहीं हो पा रही कौन है। इत्तेफाक से उस आधी अधूरी लाश के साथ एक कंगन मिला, लेकिन वो कंगन भी मिट्टी में और फिर उसमें पानी में रहकर थोड़ा सा अपना शायद रंग ढंग बदल चुका था। लेकिन अब ये लाश मिली और देख कर लगा कि ये शायद किसी लड़की की लाश है, लेकिन अधूरी है। तभी ख्याल आया कि सिद्धपुर में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। फ़ौरन लड़की के घर वालों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अब आधी अधूरी लाश से तो वो पहचान नहीं पाते। उन्होंने कहा ये कंगन है साथ में, कंगन को देखो। लड़की की सिस्टर ने कंगन देखा और मना कर दिया। उसने कहा नहीं, ये मेरी बहन का कंगन नहीं है। पुलिस ने कहा चलो ये वो नहीं है। अब उसे निकालने के बाद ये हुआ कि बाकी लाश के टुकड़े कहाँ हैं, उन्हें ढूंढा जाए। अब शहर के पाइपलाइन की चौड़ाई और गोलाई इतनी कम है कि एक इंसान जाकर ढूंढे वो भी बड़ा मुश्किल है। क्या किया जाए? इधर लोगों में हड़कंप मच गया। बात जो है फैलती जा रही है कि जिस 4 दिन से पानी के बदबू या गंदा होने का असली राज ये है कि एक ऐसे पानी को हम लोग पी रहे हैं जिसके अंदर लाश थी। तो लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, उल्टियाँ भी हो रही है सोच सोच कर। अब इधर बाकी के लाश के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी मसला है कि फिर पाइपलाइन से पानी कब शुरू करें। लोग उधर पीने को तैयार नहीं, मार्केट से लोग ख़रीद कर अब पानी पीने को मजबूर है। कोई अपने घर में नल खोलने को तैयार नहीं है। और ये मतलब बड़ा नेचुरल भी है। शायद हम लोगों के साथ ऐसा हो तो हमारा भी रिएक्शन यही होगा। अब ये है कि बाकी के लाश ढूंढो ताकि पाइपलाइन तो क्लियर हो। अब कैसे ढूंढा जाए? तो फिर संपर्क किया गया गांधीनगर से कहा गया कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ भेजें। तो गांधीनगर से एक टीम आई रोबोटिक कैमरा लेकर। रोबोटिक कैमरा के थ्रू कोशिश ये थी कि उसको पानी के पाइपलाइन में डाला जाए और देखा जाए कि अंदर कहाँ कुछ कहीं अटका है, कुछ फंसा है, कुछ लाश के टुकड़े हैं, सर भी मिला नहीं है। लेकिन रोबोटिक कैमरा भी बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई और उसके 2 पहिए भी थे, वो उसका साइज़ और पाइप का साइज़ दोनों आपस में टकरा रहे थे, तो बहुत अंदर जा नहीं पाया। तो रोबोटिक कैमरा का भी इस्तेमाल एक तरह से नाकाम रहा। अब क्या किया जाए? क्योंकि इधर सवाल घरों में पानी सप्लाई करने का भी है, और दूसरा सवाल ये भी है कि ये लाश किसकी है। इस दौरान में जो लाश के टुकड़े मिले आधे अधूरे, इसको पुलिस ने गांधीनगर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब बाकी लाश के टुकड़ों की कवायद शुरू हुई ढूंढने की। रोबोटिक कैमरा नाकाम हो चुका था,
तब नगर पालिका ने कहा चलो पुराना रवैया, पुराना पैतरा अपनाते हैं कि किसी पाइपलाइन में ब्लॉकेज आ जाए तो उसको कैसे साफ़ करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हाइट पे पानी की टंकी होती है, उस पानी की टंकी को फुल कर दो और फिर पानी एक साथ फोर्स के साथ रिलीज़ करो, तो प्रेशर इतना हो कि जब वो पाइप में पहुँचे पानी के, तो उस पाइप के बीच में कुछ भी हो, पानी के उस बहाव से, उस प्रेशर से वो चीज़ें बाहर निकल जाए और बीच में किसी एक जगह पर या दो जगह पर आप उस पानी के पाइप को अलग कर दो ताकि वो वहाँ से एग्जिट पॉइंट बन जाए और वो निकल जाए। ये पुराना मंत्र कामयाब रहा। पानी का प्रेशर ज़ोर था, छोड़ा गया। अचानक एक उसी बस्ती में जहाँ 4000 घरों में ये पानी गंदा आ रहा था, एक पाइप से 2 पैर बाहर निकलते हैं और इन दोनों पैरों में पानी का फ्लो रोका हुआ था। अब धड़ के नीचे का हिस्सा और 2 पैर मिल चुके थे, लेकिन अब भी सर गायब। अब पानी को और छाना गया तो कुछ जबड़े के टुकड़े और बाकी चीज़ें भी मिली। इन्हें भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब ये क्लियर हो गया कि पानी का पाइपलाइन अब साफ़ है। जो पानी प्रेशर में छोड़ा गया वो हर पाइपलाइन से यूँ गुजर गया। अब लेकिन इधर लोगों के जहन में ये है कि इस पानी के पाइपलाइन में एक लाश थी, वो भी अधूरी, और हम लोग उसी पाइप से जो हमारे घरों में नलकों में पानी आ रहा हम वो पी रहे हैं, तो क्या करें। लोगों ने नलका खोलना बंद कर दिया। अब इधर जो नगर पालिका है उसने अनाउंस किया, बाकी एक दिन ऐलान किया कि देखिए अब हम इस पाइपलाइन को और पानी को साफ़ करने के लिए हम इसमें क्लोरीन की मात्रा एक दिन ज़्यादा डालेंगे, तो आप लोग इस पानी का इस्तेमाल ना करें पीने के लिए, आप कपड़े धोने और बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, बाथरूम और बाकी चीज़ों के लिए। और 24 घंटा इंतज़ार कीजिए, 24 घंटे के बाद आपको साफ़ पानी इसी पाइपलाइन से सप्लाई किया जाएगा। क्लोरीन की मात्रा पाइप साफ़ हो गई। अगले दिन नगर पालिका ने ऐलान किया कि आप पानी बिल्कुल पीने लायक है इसी पाइपलाइन से, तो आप पी सकते हैं। लेकिन लोगों के जहन में वो 4-5 दिन पुरानी सारी चीज़ें और ये आधी अधूरी लाश की कहानी और उस पाइप से निकली हुई और तस्वीरें उस इलाके में वायरल हो चुकी। कोई पानी पीने को तैयार ही नहीं। शायद वो अपनी जगह सही भी है, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ बस जाती है तो बस जाती है, फिर वो निकाले नहीं निकलती। तो पानी की डिमांड बढ़ गई। लोग मार्केट से, बाज़ार से जिनकी जितनी हैसियत पीने का पानी खरीद कर लाने लगे। नगर पालिका ने फिर समझाने की कोशिश की, उसके लगा धीरे धीरे वक्त बीतेगा, लोग अपने आप वापस आ जाएंगे उस नलके की तरफ। तो नगर पालिका का मसला तो हल हो गया, पानी की पाइपलाइन भी ठीक हो गई, लोगों के घरों में अब गंदा और बदबूदार पानी भी नहीं आ रहा, साफ पानी आ रहा है और धीरे धीरे अब लोगों ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी पहेली अब भी बाकी थी, और वो ये कि ये जो लाश मिली ये कौन है, और 7 मई को जो गायब हुई लवीना वो कहाँ है। पुलिस ने जो कंगन बरामद किया वो घर वालों ने मना कर दिया था, फिर भी पुलिस को डाउट था। फिर पुलिस ने ये किया कि जो आधे अधूरी लाश मिली उसको गांधीनगर भेजा फॉरेंसिक जांच के लिए, और साथ में लवीना के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लिए और भेजा गया कि ये जो पानी के पाइपलाइन से मिली क्या वही है। इत्तेफाक से लैब में वो डीएनए सैंपल मैच कर गया, यानी ये पुख्ता हो गया कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली है वो लवीना की है। अब पुलिस ने फिर तफ्तीश शुरू की, क्योंकि अब यहाँ सवाल ये था कि लवीना पानी के पाइप तक पहुँची कैसे, क्या वजह हो सकती है। पुलिस की बड़े सारे एंगल थ्योरी थी। 5 दिन बाद शादी, 5 दिन बाद उसका गुम होना, फिर उसके बाद पानी के पाइप से निकलना, कैसे मुमकिन है ये सारी चीज़ें। जब तफ्तीश शुरू हुई तो फिर पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे मिले, फुटेज, तस्वीरें। मैं दीपक को कहूँगा वो आपको दिखाए भी कहानी में। एक 6-7 सेकंड का है, जिसमें 7 मई की शाम को ही जब वो घर से निकली तो उसके कुछ देर के बाद लवीना बहुत तेज़ कदमों से चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस रास्ते पे वो जा रही है उसमें आगे जाकर मुड़ते ही उस शहर को पानी सप्लाई करने वाला पानी का वो टंकी है जो 60 फीट ऊंचा है। वो पानी की टंकी भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक दूसरी इमेज आती है सीसीटीवी, उसमें यह है कि लवीना उस फ्रेम से निकली और ठीक उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग सवार नजर आते हैं जो लवीना की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है, जो पुलिस की थ्योरी है, कि लवीना उस पानी की टंकी की तरफ जा रही थी,
तो क्या लवीना ने खुदकुशी की? वो गई और वो उस पानी की टंकी में कूद गई और उस टंकी से होते हुए वो पाइप के ज़रिए रास्ते में फंस गई और फिर लोगों के घरों में वही वाला पानी पहुंचने लगा। बट यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस जगह पे पानी की टंकी है वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, आसपास में झाड़ियाँ हैं और वहाँ के जो लोग हैं, जो खुद विपिन ने, हमारे रिपोर्टर ने बताया, रात छोड़िए दिन में भी लोग अकेले उस इलाके में या उस तरफ पानी की टंकी की तरफ नहीं जाते हैं। उस पानी की टंकी के इर्द गिर्द कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। अंदर जाने के लिए चूँकि पानी की टंकी दो तरह की होती है। एक आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पिलर्स पे खड़ी होती है, ऊपर गोल गोल, जैसा फिल्म शोले में आपने देखा बसंती और मौसी वाला। ये अभी जो पंचायत वेब सीरीज़ आई थी उसमें जो सचिव साहब का दफ्तर है वो बिल्कुल पानी की टंकी, तो एक टंकी वैसी होती है। दूसरी टंकी ये है कि इसमें कोई पिलर पे नहीं खड़ा था, ये खुद राउंड था पूरा, और अंदर जाने के बाद फिर सीढ़ियाँ हैं, फिर आप पानी की टंकी तक जाएँ। तो रात के अंधेरे में एक लड़की एक सुनसान इलाके में और इतनी मशक्क़त और मुश्किल से पहले तो अंधेरे में घुसे अंदर और फिर सीढ़ियाँ ढूंढे, फिर सीढ़ियों को नाप नाप कर चढ़े और फिर पानी की टंकी तक पहुँचे, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। और सुसाइड करने के लिए अगर उसने ऐसा रास्ता चुना तो ये और भी मुश्किल काम लगता है, क्योंकि शहर के लोगों की माने तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो खुदकुशी करते हैं वो आसपास में रेलवे ट्रैक है, तो रिकॉर्ड वहीं का ज़्यादा है। पानी की टंकी में कूद कर कोई खुदकुशी क्यों करेगा? तो ये उम्मीद कम लगती है। तो फिर वो पानी के पाइप पे कैसे आई? अब गटर और सीवेज, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग होता है और पानी के पाइपलाइन अलग होते हैं। गटर का ढक्कन कई बार खुला हो सकता है। पानी का पाइपलाइन बहुत सेफ चीज़ होता है क्योंकि लोग घरों में उसको इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई जानवर ही उसमें गिर जाए, मर जाए, या फिर कोई और गंदगी आ जाए, तो इसलिए उसका ख्याल रखा जाता है। तो बीच में कहीं से पानी के पाइप में घुसना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तीसरा कि अगर लवीना ने खुदकुशी की है तो वजह क्या है? क्योंकि प्री वेडिंग शूट में वो बहुत खुश थी। घर वालों के हिसाब से, खुद पुलिस के हिसाब से, उसके जितने भी अपनी तरफ से पुलिस ने खबरी लगाई और उसके बारे में जानकारी हासिल की, उसमें कोई उसका अफेयर और बाकी चीज़ें अब तक तो सामने नहीं आई। आने वाले दिनों में आए तो नहीं मालूम, लेकिन अब तक नहीं है। तो फिर उसका मतलब है कि ये शादी वो अपनी मर्ज़ी से कर रही थी। तो जब अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही तो शादी से 5 दिन पहले वो गायब कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर 1% को मान भी लें कि उसने खुदकुशी की है, तो फिर लवीना के लाश के टुकड़े पानी से कैसे मिले? सर कहाँ गया? दोनों हाथ किधर हैं? अलग अलग हिस्से पानी में कैसे? क्योंकि जो घरों में पानी का सप्लाई किया जाता है, उस टंकी से पानी का जो फ्लो होता है पाइपलाइन के थ्रू घरों में, वो इतना तेज़ नहीं होता जैसे आप किसी डैम पर देखते हो, किसी बांध पर देखते हो। यहाँ बड़ा नॉर्मल फ्लो होता है। तो पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं है कि लाशों के टुकड़े कर दे लाश के। तो यहाँ ये भी फिर है कि लाश के फिर टुकड़े कैसे हुए? अब सवाल ये है कि फिर क्या हो सकता है? तो अगर वो मान लीजिए 1% को कि उसने पानी के टंकी से ही उसकी लाश पाइप तक पहुंची, तो जो हालात हैं वहाँ के, उसके हिसाब से वो खुद अंधेरे में चढ़ नहीं सकती। फिर इसका मतलब है कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसका कत्ल हुआ है, और अगर कत्ल किया है तो फिर ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इसलिए कि पहले कत्ल करे और फिर लाश को सीढ़ियों के रास्ते पानी की टंकी तक ले जाए, चढ़ाए इतना ऊपर 60 फीट कि जान निकल जाएगी, और फिर ऊपर जाकर पानी की टंकी का भारी भरकम ढक्कन हटाए और फिर उसके अंदर लाश डाले, तो ये भी पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो सवाल है कि फिर ये हुआ क्या है और है क्या? पाटन या फिर सिद्धपुर पुलिस के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं है। घर वालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी और कोई रीज़न नहीं है कि वो सुसाइड करेगी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और जिस तरीके से वो रात के अंधेरे में निकली है वो भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि वो गुरुद्वारा कहकर गई थी, लेकिन वो पानी की टंकी की तरफ आखिरी CCTV फुटेज के हिसाब से क्यों जा रही है? तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, लेकिन असली कहानी क्या है इस कहानी के पीछे, उसका भी सामने आना बाकी है। हालांकि पुलिस के हिसाब से DNA के बाद ये साबित हो गया कि लवीना का है। पानी की टंकी के पास से पुलिस को एक दुपट्टा भी मिला है, और बकौल पुलिस लवीना की बहन ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये दुपट्टा लवीना का है।
तो अब यहाँ ये भी सवाल है कि पानी की टंकी के पास लवीना का दुपट्टा कैसे पहुँचा, यानी वो खुद भी टंकी के पास पहुँची, अकेली पहुँची, कोई और था, किसी ने उसको बुलाया तो क्यों, किसी ने उसको मारा तो क्यों, अगर उसने खुदकुशी की तो क्यों। तो इतने सारे क्यों हैं कि इनका जवाब अभी तक सिद्धपुर पुलिस हासिल नहीं कर पाई है, और जब तक ये जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ये कहानी अधूरी है, जैसे पानी के पाइप से मेरी लाश अधूरी थी। तो उम्मीद ये है कि इन सवालों के जवाब जल्दी मिले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंधेरे में रहने की वजह से और सच्चाई ना मालूम होने की वजह से एक शहर के हज़ारों लोग 4 दिनों तक वो पानी पीते रहे जिस पानी के पाइप में एक लाश फंसी हुई थी। तो ये थी कहानी में फ़िलहाल इतना ही।